बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक व्यक्ति रहते थे। जब उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी ने एक प्यारी सी परी जैसी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम दोनों ने बड़े प्यार से सिंड्रेला रखा। सिंड्रेला के जन्म के 1 से 2 साल बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया। अब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ बहुत ही दुष्ट औरत थी। वह सिंड्रेला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी। उसकी 2 बहनें हुईं। थोड़े ही दिनों बाद उसके पिता का भी देहांत हो गया। सिंड्रेला के पास अपना कहने के लिए अब कोई भी नहीं था। बचपन से ही उसकी सौतेली माँ उससे बहुत काम करवाया करती थी। उसकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं की गई। उसको घर का नौकर बना दिया गया, लेकिन सिंड्रेला ने कभी भी कुछ नहीं कहा। सब अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। अब वह बड़ी हो चुकी थी। जितनी वह दिल की अच्छी थी, उसका रूप भी बड़े होने के साथ साथ निखरता गया। वह उस नगर की सबसे सुंदर युवती बन गई, लेकिन उसकी माँ ने इस कारण नगर में घूमना ही बंद करवा दिया। उसको फटे पुराने वस्त्र पहनने को दिए जाते ताकि वह बदसूरत दिखे। खाना भी उसको बचा कुचा दिया जाता था। वह अपनी खिड़की से ही लोगों को इधर उधर आते जाते देखा करती थी। उसके दुख अब कुछ ही दिनों के मेहमान थे। एक दिन उस नगर के राजकुमार का जन्मदिन था। राजा ने घोषणा करवाई कि अपने पुत्र के जन्मदिन के शुभ अवसर पर वे एक बड़ा सा भोज रखेंगे, जिसमें राजकुमार के लिए लड़की भी देखी जाएगी। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी वह उससे शादी करेगा। राजा के आदेश से दूत बनकर एक सैनिक सभी घरों में गया और जन्मदिन के भोज का निमंत्रण दे दिया। आखिर में वह सिंड्रेला के घर पर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने दरवाजा खोला। वह दूत बोला, माँ जी, राजकुमार के जन्मदिन का भोज है, आप सब आइएगा, खासकर युवतियों को आना है। राजकुमार उन्हीं में से अपनी पत्नी चुनने वाले हैं। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। सिंड्रेला ने भी यह बात सुन ली। वह काम कर रही थी। वह अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे भी जन्मदिन के भोज में जाना है। लेकिन यह सुनते ही उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत मारा और वहाँ जाने से साफ मना कर दिया। वह चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियों में से ही कोई राजकुमार के साथ विवाह करे, लेकिन उसकी बेटियां तो सुंदर थी ही नहीं, अतः वह सिंड्रेला को नहीं देना चाहती थी। उसने सिंड्रेला को बहुत सारा काम दे दिया ताकि उसे जन्मदिन में जाने का मौका ही न मिले। जन्मदिन का दिन आ ही गया था। शाम को सभी को जाना था। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सिंड्रेला को अपनी दोनों बेटियों के लिए ड्रेस बनवाने के लिए दे दी ताकि उसे अपने लिए कुछ करने का मौका ही न मिले। सिंड्रेला ने दिन भर दोनों की ड्रेस बनाई। अब शाम होने वाली थी। उसके घर के सभी लोग तैयार होकर पार्टी में चले गए। सिंड्रेला घर पर बैठे बैठे रो रही थी। वह अपनी माँ को याद कर रही थी और सोच रही थी कि काश उसकी भी माँ जिंदा होती तो आज वह भी सुंदर बनकर उस भोज में जा पाते। अचानक सिंड्रेला के कमरे में बहुत रोशनी हुई। हर बहुत सी धुंध के बीच एक परी प्रकट हुई। परी बिल्कुल सिंड्रेला की माँ की तरह दिख रही थी। अपनी माँ को अपने सामने देखकर वह गले से लग गई और बहुत रोने लगी। परी ने सिंड्रेला को चुप कराया और कहा, तुम राजकुमार के जन्मदिन के भोज में जाना चाहती हो ना? मैं तुम्हें तैयार करूंगी। सिंड्रेला ने कहा, मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं हैं। मैं क्या पहनकर वहां जाऊंगी? वहां तो सब बहुत ही सुंदर बनकर आए होंगे। परी ने झट से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक राजकुमारी के रूप में परिवर्तित कर दिया। सुंदर तो वह थी ही, अब वह विश्व की सबसे सुंदर लड़की लग रही थी। उसकी सुंदर ड्रेस, जूतियाँ, सुनहरे बाल उसके सबसे अलग बना रहे थे।
लेकिन परी ने उसे एक बात समझाई, मेरा यह जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा, तुम उससे पहले ही वापस आ जाना। सिंड्रेला मान गई। परी ने पास में पड़े हुए कछुओं से एक शाही बोगी का इंतजाम कर दिया। सिंड्रेला उसमें बैठकर राजमहल की ओर चली गई। वह जलसे में पहुंच चुकी थी। उसने जैसे ही राजमहल में प्रवेश लिया, जबकि नज़र उस पर ही टिक गई, बाहर से आए हुए मेहमान और राजकुमार भी सिंड्रेला को ही एकटक देखते रहे। उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी उसे नहीं पहचाना। राजकुमार ने फैसला कर लिया कि अब तो वह उसी से विवाह करेगा। वह सिंड्रेला के पास गया और उसको डांस के लिए अपना हाथ दिया। सिंड्रेला मान गई। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक डांस करते रहे। सिंड्रेला को समय का पता ही नहीं चला। 12 बजने में कुछ ही पल शेष थे। अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ गई। उसने देखा कि मध्यरात्रि तो होने ही वाली है। उसे अब परी की बात याद आ गई। उसने राजकुमार का हाथ छोड़ दिया और वहां से भागने लगी। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे भागा। हाड़बड़ी में सिंड्रेला की एक जूती वही महल में छूट गई। सिंड्रेला तो जा चुकी थी। राजकुमार के हाथ उसका केवल एक सैंडल ही रह गया। राजकुमार को बहुत अफसोस हुआ कि वह उसका नाम भी न पूछ सका। अगले दिन राजकुमार स्वयं जाकर नगर में उस ज्योति वाली लड़की को खोजने निकला। उसने घर घर जाकर लड़कियों को वह ज्योति पहनाई, लेकिन किसी को भी वह ज्योति नहीं हुई। किसी को वह छोटी पड़ जा रही थी और किसी के लिए बड़ी। फिर राजकुमार अंत में निराश होकर नगर के आखिरी घर सिंड्रेला के घर जा पहुंचा। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने उसे ज्योति पहनने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस ज्योति को नहीं पहन सका। बहुत कोशिशों के बाद भी अपने पर पैर नहीं डाल सका। तब राजकुमार की नज़र पास में खड़ी एक सीधी सीधी सादी लड़की पर पड़ी। उसने उसको बुलाया, उससे भी आग्रह किया कि इस ज्योति को पहने। सिंड्रेला की माँ ने भी कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, ये इसकी थोड़ी ही है, अपने आप कोशिश करती है। सिंड्रेला ज्योति के पास गई और ज्योति पहनी। उसको ज्योति आ गई। वह भागकर अंदर गई और दोनों ज्योतियों को पहनकर लाई। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसको अपने साथ महल में ले गया। दोनों की शादी हुई। वे एक साथ प्रेम करने लगे।